Today's our topic is arithmetic progression. तो ये नाम थोड़ा सा हमारे लिए नया है, जैसा नाइन्थ में हमारे लिए सेट सेट चीज जो थी वो एक नया कंसेप्ट था। इसी तरह ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हमारे लिए थोड़ा सा नया नाम है, बट इसके पीछे का जो है वो हमने इसके पहले देख चुके हैं। जैसे कि हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में हमें मालूम था पैटर्न्स, अलग अलग नंबर के पैटर्न्स हमारे पास अवेलेबल थे, और कुछ स्कॉलरशिप में होंगे तो उनके लिए वो नंबर सीरीज आता था या सीक्वेंस के ऊपर प्रॉब्लम आते थे। दोज आर पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंसेस. So in this chapter we are going to study patterns in the number. So main thing is we are going to study patterns in the number. तो जितने भी मैक्सिमम पैटर्न्स होते हैं उस तो वो पैटर्न्स कैसे तैयार होंगे, उसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होगी, सो वी विल सी हियर. तो उन्होंने यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज 2 3 6 8. तो यहाँ पैटर्न क्या है, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर इज डबल, सॉरी क्या क्या आ रहा है यहाँ पर 2 3, बाद में 6 8. तो ये बढ़ते जा रहा है. डिफरेंस कितना है 1, बाद में डिफरेंस कितना है 3, बाद में डिफरेंस कितना है 2. तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस ले सकते हैं कि जिसमें ये प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है. यहाँ पर इस सीक्वेंस में क्या दिया है 1 4 9 16. ये सारे स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड सो ऑन. डॉट डॉट का मतलब सो ऑन. नेक्स्ट इसमें देखो 5 10 20 40 मीन्स पिछले नंबर का डबल इज नेक्स्ट नंबर. 5 का डबल इज 10, 10 का डबल इज 20, 2 टाइम्स ट्वाइस, 20 का ट्वाइस इज 40, 40 का ट्वाइस 80, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन. सो दीज आर द सम पैटर्न्स. इसे हम पैटर्न कहते हैं. अब पैटर्न समझ में आया किसे कहेंगे. अब इसमें भी कुछ डिफरेंस है. देखो 11 और माइनस 11 माइनस 8 तो 7 का डिफरेंस है. फिर इसमें ऐसे ये नंबर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और ऐसे अलग अलग तरह के इसमें रिलेशंस क्रिएट हो गया. अब हम इनके रिलेशन में डिटेल में नहीं जाते. यहाँ पर देखिए पहला नंबर सबका न्यूमरेटर इज 1 1 1 1, डिनोमिनेटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो पहले का डिनोमिनेटर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 4 5. सो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिनोमिनेटर में हो रहा है. दिस इज अनदर सीक्वेंस, सॉरी पैटर्न. पैटर्न के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है, आपका कुछ ना कुछ उसमें एक लय दिखनी चाहिए कि ऐसे ऐसे नंबर हमने अरेंज किए. ओके, दैट इज पैटर्न. बट अगर उस पैटर्न में भी हम कुछ प्रिसाइज रूल, अगर कोई रूल बांध के रखते हैं कि भाई उस रूल से ही आगे का नंबर मिलना चाहिए, देन दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. देखो यहाँ सीक्वेंस लिखा है. सो सीक्वेंस का हम डेफिनेशन देखो, कोई लिखना चाहे तो लिख लें. इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर. सो पैटर्न इज अ सिंपल कलेक्शन, बट सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेट ऑर्डर. सेट में डेफिनेट ऑर्डर नहीं था. वहां पर एलिमेंट्स कैन बी अरेंज इन एनी ऑर्डर, डजंट मैटर, हम ऐसा बोलते थे सेट के अंदर. लेकिन यहाँ सीक्वेंस में एक चीज है कि यहाँ ऑर्डर डेफिनेट. ऑर्डर का मतलब जो फर्स्ट नंबर पे नंबर, फर्स्ट रैंक पे नंबर था वो पहले ही पोजीशन में रहेगा, दूसरा दूसरे पोजीशन में, तीसरा तीसरे. अगर हमने पोजीशन चेंज कर दी तो वो सीक्वेंस नहीं बचती. तो उनका सीक्वेंस में, अब नाम ही उसका सीक्वेंस है, तो अगर उनको हमने सीक्वेंस में ही अरेंज नहीं किया तो इट विल नेवर लॉन्गर बी अ सीक्वेंस. बराबर है. इसीलिए डेफिनेट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइज रूल. अब ये ऑर्डर भी ऐसे वैसे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए. जैसे ये सेकंड नंबर का पैटर्न देखो 1 4 9 16. अब इसमें प्रिसाइज रूल क्या है,
यहाँ पर क्या है कि वह जो अपने नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 उन सबके सीरीज वाइज स्क्वायर करके नंबर लिए, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ये। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 और 4 स्क्वायर इज 16। तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर एंड इन डेफिनेट ऑर्डर है, परफेक्ट डेफिनेट ऑर्डर है उसके लिए कि 1 का स्क्वायर हुआ, बाद में 2 का स्क्वायर हुआ, बाद में 3 का, बीच में 5 का हुआ क्या? नहीं। सो उन्होंने वो ऑर्डर ब्रेक नहीं किया, उसको पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ लिखा है। दैट्स वाई डेफिनेट ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइज रूल। अब इस सीक्वेंस की जो कुछ चीजें हैं, उन एलिमेंट्स है, उनके हम नाम सीख लेते हैं। देखो क्या है, तो सीक्वेंस में जो जो नंबर अवेलेबल होता है, ईच नंबर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वो हर एक को हम टर्म कहेंगे। और जैसे कि द नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय T1। सिंपल, नोटिफिकेशन भी बहुत आसान है। टी और उसके बाद नीचे हमें प्रीफिक्स में, नीचे क्या बोलते हैं इसे, प्रीफिक्स ही कहते हैं ना, नहीं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जो नीचे होता है, सबस्क्रिप्ट में 1 देना है नीचे बॉटम लेवल में। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, दैट इज स्क्वायर वगैरह, एंड सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे का नंबर। तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में 1 दिया है। सो फर्स्ट टर्म इज T1, सिमिलरली सेकंड टर्म इज T2। सो इट विल ऑलवेज होल्ड अ पोजीशन ऑफ सेकंड रैंक दूसरे, और ऐसे थर्ड पोजीशन में T3, फोर्थ में T4, फिफ्थ में T5 एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ते जाएगा ऐसे। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि इन दैट सीक्वेंस वी हैव n नंबर ऑफ पोजीशंस, बराबर है, तो हम जहां पर भी एग्जैक्ट वैल्यू बताना नहीं चाहते कि भाई कितने नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल है उस सीक्वेंस में, तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, इन जनरल टर्म्स वी कॉल्ड इट एज अ n नंबर, nth पोजीशन। सो दैट लास्ट पोजीशन वाला जो है, दैट इज nth टर्म, वो लास्ट टर्म इज कॉल्ड एज nth टर्म एंड इट इज रिटन लाइक दिस, t सबस्क्रिप्ट n, Tn टर्म, उसे हम Tn टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लास्ट टर्म। तो लास्ट बट वन मीन्स लास्ट के जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो इस तरह से लिखी जाएगी, Tn-1। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक सीक्वेंस में 10 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म विल बी T10, तो उसके पहले वाली क्या होगी, T10-1, दैट इज इक्वल टू T9th टर्म। समझ में? तो मैंने क्या किया, n-1, तो यही चीज n इज 10, तो 10-1 दैट इज 9। समझ में आएगा? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट टर्म इज Tn, सो लास्ट बट वन टर्म इज Tn-1, लास्ट बट टू नंबर टर्म इज Tn-2। तो इस तरह से हम रिवर्स में सीरीज बना सकते हैं, और फॉरवर्ड में बनानी है तो हम इसी तरह से आगे आगे जा सकते हैं, Tn+1, Tn+2, Tn+3। तो Tn टर्म के आगे के टर्म भी हमें मिलते जाएंगे। समझ में? सो बेसिकली n क्या दिखा रहा है, n इज द हाउ मेनी पोजीशंस आर अवेलेबल इन द सीक्वेंस। पोजीशन का मतलब जैसे कि यहाँ पर था पहले, इसमें देखो 1 ये फर्स्ट पोजीशन है, 4 सेकंड पोजीशन है, थर्ड 9 इज थर्ड पोजीशन, 16 is fourth position, then 25 is fifth position. So this is called as position. तो ये 1 के लिए n का वैल्यू 1 है, 4 के लिए n का वैल्यू 2 है, 9 के लिए n का वैल्यू 3 है, 16 के लिए n का वैल्यू 4 है। सो n डिनोट्स द नंबर ऑफ पोजीशन, वो सिर्फ उस नंबर की पोजीशन, जैसा हम रेल ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, बराबर है। सो इंजन स्टार्ट पॉइंट है हमारा, बराबर है, उसके बाद जनरल आता है, तो वो बोगी नंबर 1 इज जनरल,
bogie number 2 is again general coach, bogie number 3 is S1, bogie number 4 is S2. अब फोर्थ पोजीशन पे S2 बैठा हुआ है, so n of that S2 is 4, n of S1 is 3, n of general second general is 2 and n of first general coach is 1. तो n एक्चुअली क्या दिखा रहा है, पोजीशन का नंबर, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे n शोज ओनली नंबर ऑफ पोजीशन, उस सीक्वेंस में जो टर्म है उस टर्म की पोजीशन कहाँ पर है, फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट इज द nth पोजीशन, कॉल्ड एज nth पोजीशन, ठीक है। आपको आगे बहुत बार आएगा कि T20 टर्म ढूंढो, T15 टर्म, इसका मतलब स्टार्टिंग से 15वीं पोजीशन पे जो टर्म है वो नंबर हमें ढूंढना है, समझ में। कभी कभी ऐसा होगा कि एक सीक्वेंस दी है और उसके अंदर 200 कौन से पोजीशन पे आएगा, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड n पोजीशन, फाइंड करना है मतलब n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, आगे हम देखते हैं क्या क्या है। अब देखो सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं ताकि हमें आसान जाए। देखो पहले एग्जांपल है 2, 5, 8, 11, ये क्या है, इसमें डिफरेंस देखो कितना है, 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11. So each term is incremented by 3. तो इसमें precise rule is previous term plus 3 gives you next term. So 2 + 3 next term is 5, 5 + 3 next term is 8, 8 + 3 next term is 11 and so on. तो यहाँ प्रिसाइज रूल मिल गया, एन जो T1 + 3, T2 + 3, T3 + 3, T4 + 3। तो ये T1, T2, T3 क्या है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब सेकंड इसमें देखो हम क्या है, 3, 6, 12, 24 मीन्स डबल का रिलेशन है। So 3 is first term T1, so T1 into 2 is 6, T2 into 2 is 12, T3 into 2 is 24। तो ये क्या हुआ, प्रीवियस टर्म का ट्वाइस करके नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अब यहाँ पर देखो तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो सारे टर्म सेम है, 5, 5, 5, 5, बराबर है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है, सो फर्स्ट टर्म प्लस 0, अगर 5 में अगर हमने 0 ऐड किया तो वी गेट नेक्स्ट टर्म, दैट इज T2, T2 + 0 अगेन वी गेट 5, T3 + 0 5 मीन्स हर एक में हमने 0 0 ऐड कर दिया। सो देयर इज अ प्रिसाइज रूल, दैट इज आल्सो अ रूल, बराबर। रूल का मतलब हर एक के लिए सेम, तो हमने सेम बना दिया उसको। सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, 4, 8, 12, 16। सो इन सब में डिफरेंस आ रहा है 4, 4 का, लेकिन अब यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके 100 लिखा है, मीन्स द सीक्वेंस एंड्स हियर, सीक्वेंस का यहाँ एंड होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लास्ट टर्म Tn, और ये जो 4 है दिस इज T1, T2, T3, T4 एंड ऐसे करते करते Tn टर्म तक 100 है। अब इससे हमें एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा, हियर वी कैन डिफाइन द टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। हमारे पास दो टाइप है, एक तो इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड फोर्थ वन इज फाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स ऐसी सीक्वेंस जो 100 पे जाके रुक रही है, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। और ऊपर के सारे तीनों सीक्वेंसेस जिनका एंड हमें पता नहीं, दैट्स व्हाई दे आर इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये दो तरह के सीक्वेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अब हम जाते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक बहुत बढ़िया है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज आल्सो अ सीक्वेंस, ये भी एक तरह का सीक्वेंस ही होता है अरिथमेटिक। लेकिन इसमें क्या है,
कि इसका रूल डिफाइंड है, इसका रूल जो है वो डिफाइंड है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ डिफरेंस से आगे बढ़ते रहेगा, बट ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। देखो मैं एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब T2 और T1, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, T3 T2 T4 T3 T5 T4, ये जो है दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो दो दो टर्म्स हम अगर अगर लेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, बराबर है। और डिफरेंस भी किस तरीके से निकालना है उसका आगे फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर वो दो तीन टर्म्स का डिफरेंस, दो तीन ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पेयर लिए, उनका डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, सी मैंने यहां लिखा अ फिक्स नंबर और अ कांस्टेंट, the difference between any two consecutive term is a fixed number or constant is called arithmetic progression, in short it is called as AP। अब कोई भी सीक्वेंस AP होने के लिए तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो फिक्स होना चाहिए या कांस्टेंट, एंड दिस फिक्स कांस्टेंट डिफरेंस या फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज, अब उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में या एपी के लैंग्वेज में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, बराबर है। आपको आगे एग्जांपल्स में ऐसा लिख के आएगा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस और एपी इज दिस डी इक्वल टू, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी ओनली, नॉट कैपिटल, ये स्मॉल डी से ही डिनोट होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब एग्जांपल भी समझ लेते हैं क्या है। देखो मैंने एग्जांपल लिया, आपके बुक के अंदर ही एग्जांपल है, तो एग्जांपल के लिए आप जा सकते हैं, बुक नंबर 57 पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ लिख लिए वो ताकि आसान जाए और हमारा टाइम बचे। देखो T1 इज, दिस इज आवर T1, दिस इज T2, दिस इज T3 T4, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। सो देखो अभी T2 माइनस T1 करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है 3, तो यहाँ मैं +3 लिख देता हूँ। सो T1 इज 1 + 3 गिव्स यू, देखो T1 मैंने उतारा 1 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 3, और मुझे मिला, देखो मैंने कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर दिया, सो आई गेट 4। अब इस 4 को मैंने फिर से यहाँ उतारा, 4 प्लस अगेन 3, सो आई गेट 7, फिर 7 प्लस 3 अगेन आई गेट 10। अब मैं अगर इस 10 को और +3 करूँ, सो व्हाट आई विल गेट नेक्स्ट टर्म, दैट इज 10 + 3 इज 13, अगर 13 में और 3 मिला दिए 13 + 3, सो आई विल गेट 16। तो ऐसे ही मैं आगे के टर्म्स ढूंढ सकता हूँ जस्ट बाय एडिंग द कॉमन डिफरेंस टू प्रीवियस वन, बराबर है। देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करनी है, अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब इसमें भी ढूंढते हैं कि इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस है क्या। सो 12 - 6 इज 6, 18 - 6 इज 12, चलो बराबर है, इसका मतलब सब में 6 का डिफरेंस है, तो 6 + 6 gives you 12, अगेन 12 + 6 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगी, सो 18 + 6 इज 24, अगेन 24 + 6 is 30, and 30 + 6 is 36, एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे इस सीक्वेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ऑल आर 3 3, इसका मतलब हम क्या ऐड करेंगे इसमें 0, सो 3 + 0 is 3, अगेन 3 + 0 is 3, अगेन 3 + 0 is 3, एंड अगेन 3 + 0 is 3, एंड ऐसे ही हम सो ऑन इसको ले सकते हैं।
सो दिस इज, बट यहाँ देखो, यहाँ मैंने उसको रेड मार्क करके रखा है स्पेशली। रीजन बिहाइंड इट इज, देखो 4, 4 का यहाँ 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ सो आई गेट, या 4 इंटू 4 करता हूँ, सेम नंबर इंटू सेम नंबर, आई गेट 16। 16 इंटू 4 करता हूँ, 16 इंटू 4, सो आई विल गेट 64। 64 इंटू 4 करता हूँ, सो आई गेट 256। और ये ऐसे ही आगे 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे, यहाँ रिलेशन इज बाय मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ कुछ कॉमन डिफरेंस आया क्या? मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ डिफरेंस। हाँ, देखो 16 और 4 के अंदर, 16 और 4 के अंदर कितने का डिफरेंस है? दैट इज 12 का। 64 और 16 के अंदर तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट इज 48 का लगभग डिफरेंस आता है, और इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो इसका मतलब ये डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? नहीं। एंड वी नीड अ फिक्स डिफरेंस नंबर फॉर बीइंग द सीक्वेंस एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें डिफरेंस सेम चाहिए, इसका मतलब दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ सब माइनस है, फिर आप बोलेंगे अरे कैसे करना है इसको सर? हाँ, सब माइनस में। आप बुक में देखो क्या है, देखो -1 मैंने उतार लिया, -1 अगेन। -1 में अगर मैं फिर से -0.5 ऐड कर देता हूँ तो आई गेट -1.5। अब ये -1.5, इसके अंदर मैं फिर से 0.5 ऐड कर देता हूँ तो आई गेट -2। -2 में अगेन मैं 0.5 ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलता है -2.5। एंड -2.5 में मैं अगेन 0.5, सॉरी -0.5 ऐड कर देता हूँ, सब में माइनस करना पड़ेगा। सो ये -0.5 ऐड कर देता हूँ, सो आई विल गेट -3.0, और ऐसे ही ये बढ़ते रहेगा। सो हियर डी वैल्यू इज -0.5। यहाँ डी वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के इसमें d इज 0, उसके ऊपर इसमें d इज 6, ऊपर उसके ऊपर d इज 3। तो सब में हमें डिफरेंस कॉमन मिल रहा है एक्सेप्ट प्रॉब्लम नंबर 4। अब प्रॉब्लम नंबर 6 पे जाते हैं। यहाँ देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, 5 क्यूब। तो ये क्यूब भी स्क्वायर की तरह ही होगा, ये इसमें भी कॉमन नहीं होगा। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। तो यहाँ डी इज नॉट अ कांस्टेंट, डी इज नॉट कांस्टेंट, वो वैरी होते जा रहा है। बट देयर इज अ पैटर्न, यहाँ पैटर्न है, दैट मीन्स इट्स अ सीक्वेंस but not arithmetic progression. Why it is not arithmetic progression? Because d common difference is not a fixed number or constant. तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस लिखा है, देयरफॉर तो वो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू, देखो क्या है, d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। क्या है? d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म, मीन्स सपोज हम ऐसा d निकालना है तो t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, आगे का टर्म माइनस सर उसके पहले वाला टर्म। तो इस तरह यह सर मला प्रेझेंटेशन नाही दिसत आहे, लेफ्ट होत आहे सर ग्रुप मीटिंग मधनं. लेफ्ट होत आहे सर ग्रुप मीटिंग मधनं. हो, आणि मीटिंग मधनं लेफ्ट प्रेझेंटेशनही नाही होती है। दिसत आहे. हो, आणि प्रेझेंटेशनही नाही दिसत आहे. सो वी विल स्टार्ट। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लो अभी, रुकिए जरा एग्जांपल देखते हैं हम।
यस, सिंपल सा लेते, फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो हमें देखना है कि वेदर दिस गिवन सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम t1 इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 4, t3 इज इक्वल टू 6, t4 इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, ऐसे डिफाइन करेंगे। देयरफॉर d इज इक्वल टू, पहले कैलकुलेट करते हैं, t2 माइनस t1, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, सो इट इज 4 माइनस 2 इज 2। अगेन जाते हैं, दूसरा डिफरेंस निकाल के देखते हैं, अब इन दोनों में निकाल के देखते हैं 4 और 6 में, दैट इज t3 माइनस t2, सो t3 इज 6 माइनस t2 इज 4, सो यहाँ फिर से 2 मिल गया। फिर एक बार कंफर्मेशन, अब 2 बार मिल सकता है, तीसरी बार शायद गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम कंफर्म कर लेंगे। सो t4 माइनस t3, सो डिफरेंस इज 8 माइनस 6, t4 is 8 minus 6 again 2. So here, so the common difference d is equal to 2, a fixed number, ये हमें क्या मिला, fixed number, hence given given sequence is एन एपी, वो क्या है, एक एपी है। इतना सिंपल। अगर हमें ये डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं मिलता था अलग अलग, कि यहाँ 2 मिला या 3 मिला या समझो 4 मिला, तो हर एक पोजीशन में हमने चेक किया तो अलग अलग मिला, दैट इज नॉट अ एपी। यहाँ पर हमें सेम मिला, सो दिस इज एपी। बराबर है, समझ में आया? सो इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम हमें यहाँ पर पहले एक्सरसाइज में करने हैं। अब हम कभी कभी क्या होता है कि हमें फर्स्ट टर्म समटाइम्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, देन फाइंड first four terms ऑफ एपी, ऐसा हमें क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर T1 टर्म को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, दैट इज ए। सपोज हमारे पास ए इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, सो उस वक्त हम सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? सो हमें मालूम है फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल टू 10, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें थोड़ी हम ऐड करेंगे। बट सेकंड टर्म लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मीन्स ए प्लस 5 या ए प्लस डी बोल सकते हैं हम, या मैं बराबर से लिखता हूँ। सो ए प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 10 प्लस 5 इज नेक्स्ट टर्म, दैट इज T2 15। T3 क्या होगा, T3 विल बी T2 प्लस डिफरेंस। अब इसमें ए नहीं करना, चलो यहाँ आपके लिए यहाँ मैं T1 कर देता हूँ। सो प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस गिव्स यू नेक्स्ट टर्म, दैट इज 10 प्लस 15, T2 is 15 प्लस 5, सो नेक्स्ट टर्म मिल गई 20। T4 क्या मिलेगी, T3 प्लस डी, दैट इज 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमें आगे के टर्म सारे मिलते जाएंगे और हमारा ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ कवर हो जाएगा। अब थर्ड टाइप में क्या रहेगा कि हमें कुछ एक सीक्वेंस दिया रहेगा, सीक्वेंस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, फाइंड T1 एंड कॉमन डिफरेंस D।
बराबर। तो ये बहुत ही आसान है। T1 तो हमें वैसे ही मिल जाता है, देखो समझो फॉर एग्जांपल पहले दिए है 5, 1, -3, -7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, क्लियर कट है, T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 5, ये तो आसानी से मिल जाता है। सो डिफरेंस इक्वल टू क्या है, T2 माइनस T1। सो T2 इज 1 माइनस T1 इज 5। देखो यहाँ गड़बड़ नहीं करना, T2 इज 1 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 डिफरेंस T3 माइनस T2, यहाँ पर क्या मिलेगा, T3 इज -3 एंड T2 इज T2 क्या है 1, सो -1 दैट इज अगेन -4। डिफरेंस देखो कांस्टेंट आ रहा है, सो T4 क्या है 1 2 3 4, T4 माइनस T3, T4 इज -7, T3 इज -3, तो माइनस ऑफ -3 इक्वल टू, देखो क्या होगा, -7 माइनस माइनस +3। अब बड़े का साइन देते हैं, -7 में से 3 गए 4। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4 आ गया। सो इस तरह से कुछ सवाल हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में देने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही सिंपल है।